बीए पार्ट सेकंड के सभी छात्राओं को बीएल जाट का नमस्कार। संसाधन भूगोल के इस प्रथम प्रश्न पत्र में आज हमने ऑनलाइन टीचिंग के लिए टॉपिक रखा है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन पहले हम संसाधन से आज से समझ चुके हैं कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क उपहार के रूप में हमें दी गई एक संचित निधि है, जिसका हम दोहन करके अपने उपयोग में लेते हुए उसका विभिन्न उपयोग सुनिश्चित करते हुए उसका उपभोग करते हैं। उसमें मिनरल रिसोर्स खनिज संसाधन भी एक प्रमुख संसाधन है। खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो भूगर्भ से खनन क्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। खनिज प्रमुखतया प्राकृतिक एवं रासायनिक पदार्थों के संयोग से निर्मित होते हैं। इनका निर्माण अजैव प्रक्रियाओं द्वारा होता है। खनिजों में धात्विक खनिज मुख्यतः धातुओं के मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। धातु युक्त खनिजों में धातुएं अलग अलग अनुपात में पिंड के रूप में तथा विभिन्न अनुपात में मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। खनिजों में धातुओं की मात्रा के अनुसार इनका दोहन किया जाता है। कम धातु संपन्न खनिजों का दोहन करने में अत्यधिक परिश्रम तथा अधिक खर्चा होता है। अधिकांश खनिज पृथ्वी के आंतरिक भाग में इसके भूगर्भ में पाए जाते हैं। इनका दोहन पृथ्वी पर जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं उस स्थान विशेष में खान खोदकर खनिजों का दोहन किया जाता है। अतः खनिजों का उत्पादन जिस स्थान विशेष पर किया जाता है उसे खान कहते हैं। खनिज संसाधनों की क्या मुख्य विशेषताएं हो सकती हैं? वो 6 विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला है, खनिज निश्चित स्थानों पर बिखरे हुए क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा खनिज कुछ निश्चित स्थान विशेष में ही पाए जाते हैं। स्थान विशेष में भी खनिज एक साथ इकट्ठे रूप में न पाए जाकर केवल बिखरे हुए क्षेत्र विशेष के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा, खनिज अधिकतर भूगर्भ में ही पाए जाते हैं। खनिज पदार्थों को सर्वेक्षण के द्वारा पता लगाकर खनन क्रिया द्वारा भूगर्भ से बाहर निकालते हैं। तीसरा है, भूगर्भ में स्थित खनिज पदार्थ निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं तथा एक बार बाहर निकालने के बाद उस अनुपात में हमेशा के लिए कम हो जाते हैं। खनिजों के पूर्ण रूप से निर्मित होने में करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। एक बार इनका उपयोग होने पर भूगर्भ में निकाले गए खनिजों का दोबारा नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। चौथा है, खनिजों से निर्मित वस्तुएं मजबूत और टिकाऊ होती हैं। एक बार निर्मित होने पर लंबे समय तक
उपयोगशील रहती हैं। पांचवी विशेषता है कि लगातार खनिजों का दोहन होते रहने से खानें अधिक गहरी होती जाती हैं, अतः गहराई बढ़ने के साथ साथ खनन कार्य भी अत्यधिक खर्चीला होता जाता है। छठा है खनिजों का उत्पादन इनके उपभोग एवं बाजार में इनकी मांग से के कम या अधिक होने के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इसके बाद में विशेषताओं के पूर्ण होने के बाद में आता है खनिजों के प्रकार कि खनिज कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। अब तक उपयोग में लिए जाने वाले खनिजों की संख्या लगभग 1600 है, लेकिन इनमें से लगभग 200 खनिजों का ही उपयोग व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपयोग रूप में किया जाता है। मुख्य रूप से खनिजों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल्स, जिनमें लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, टंगस्टन, कोबाल्ट, एल्यूमीनियम आदि हैं। दूसरा है अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, उर्वरक खनिज, रत्न या मणि, अभ्रक, नमक आदि भूत द्रव्य, ये आते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स में। तीसरा है खनिज ईंधन, मिनरल फ्यूल है। इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि सम्मिलित होती हैं। अब आता है कि लौह अयस्क, आयरन और भूपटल के संगठन में लोहे का अंश 5% पाया जाता है। इसका उपयोग प्रागैतिहासिक काल से होता आया है, लेकिन अब वर्तमान में उपयोग में विविधता के कारण यह अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि वर्तमान समय में काम आने वाले छोटे से छोटे यंत्र से लेकर औद्योगिक इकाइयों में चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनें, यातायात के साधन आदि सभी वस्तुएं लोहे से ही निर्मित होती हैं। भूगर्भ से निकाला गया लौह अशुद्ध होता है। इसमें एल्यूमिना, चूना, मैग्नीशिया, सैलखड़ी, गंधक, टाइटेनियम, आर्सेनिक, तांबा, फास्फोरस आदि अपद्रव्य मिले रहते हैं। वैशंपायन भट्टी के आविष्कार के बाद लौह को अन्य पदार्थों से अलग करना और अधिक आसान हो गया है। लौह अयस्क के जो प्रकार हैं कि लौह अयस्क कितने रूपों में विभाजित किया जा सकता है, उसका आधार लौह अयस्क की मात्रा एवं शुद्धता के आधार पर लौह अयस्क को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है मैग्नेटाइट। इसके अंतर्गत लौहांश की मात्रा 70% तक पाई जाती है। इसका रंग काला होता है। ये आग्नेय या कायांतरित शैलों की सिराओं में मिलता है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क में लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा के मिश्रण के कारण इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। इस प्रकार के जमावों को लोडस्टोन कहते हैं। आर्कटिक स्वीडन के किरुना, ग्वालियर, लाइबेरिया
तथा मैग्नेटोगोर्स्क में उत्तम मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। दूसरा है हेमेटाइट। हेमेटाइट में लोहेस की मात्रा 50 से 65% तक पाई जाती है। इसका रंग लाल और भूरे रंग के समान होता है। सर्वाधिक विस्तृत भाग में फैले होने तथा आसान परिष्करण के कारण ये सर्वप्रथम लोएस्क है। ये अवसादी शैलों में मिलता है। सुपीरियर झील प्रदेश, लेब्राडोर एवं क्यूबेक, कनाडा, मिनास गेरास, किब्रोरांग तथा बिब्बोआ में हेमेटाइट के जमाव मिलते हैं। तीसरा है लिमोनाइट। इसके अंतर्गत लोहांश की मात्रा 50% तक पाई जाती है। इसके अंतर्गत धातु का रंग हल्का पीलापन युक्त भूरा होता है। इसके अंतर्गत लोहा, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। ये अवसादी शैलों में मिलता है। इसे दलदली लोहा भी कहते हैं। चौथा है सिंडेराइट। इसके अंतर्गत लोहांश की मात्रा 20 से 30% तक पाई जाती है। इसका निर्माण लोहे और कार्बन के मिश्रण से होता है। सिंडेराइट धातु का रंग धूसर राख के समान होता है। अधिकांश सिंडेराइट जमाव जुरासिक काल के हैं। इस वर्ग का लोहा लंकाशायर के स्केनथ्रोपो क्षेत्र, फ्रांस के लॉरेन तथा लग्जमबर्ग में मिलता है। संचित राशि: पृथ्वी के ऊपरी भाग अर्थात भूपटल के निर्माण में लोहा का 5% भाग होता है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी के निर्माण में लोहा का प्रथम स्थान है। उच्च धातु संपन्न युक्त लोहा का संचित भंडार लगभग 150 अरब मीट्रिक टन है। इसका लगभग 25% भाग पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में, 25% भाग रूस एवं पूर्वी यूरोपीय देशों में, 20% दक्षिणी अमेरिकी देशों में एवं शेष 20% दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के देशों में पाया जाता है। मध्यम एवं निम्न कोटि की लोएस के भंडार लगभग 370 अरब मीट्रिक टन आंका गया है। उच्च एवं निम्न कोटि दोनों के सम्मिलित भंडार की दृष्टि से भारत का स्थान प्रथम है। विश्व के प्रमुख देशों में लोएस का संचित भंडार सबसे ज़्यादा जो संचित भंडार देखने को मिलता है उसमें पहला नंबर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा आता है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राज़ील, चौथा कनाडा, पाँचवा चीन, छठा भारत और सातवां ईरान और आठवां कजाकिस्तान, नौवां मार्टिना और 10वां है मैक्सिको, 11वां रूस, 12वां दक्षिणी अफ्रीका, 13 स्वीडन, 14 यूक्रेन, 15 वेनेजुएला तथा अन्य देश हैं जिनका विश्व में लोएस के रूप में संचित भंडार रिजर्व पोटेंशियल किस प्रकार से फैला हुआ है उसका वितरण प्रारूप आप सभी छात्राओं के सामने मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
आज मैं इस प्रकरण चैप्टर को यहीं समाप्त करता हूँ। सभी बीए पार्ट सेकंड की छात्राओं को धन्यवाद।